हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम रेसर परिवार में स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे जो कि रेलवे एसएससी जैसी एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दिल्ली सल्तनत से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है 1206 से और इसका अंत होगा 1526। पानीपत का जो युद्ध होगा, प्रथम युद्ध, जैसे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो 1526 पर मुगल वंश आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे 1206 गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश जिसकी स्थापना 1206 में की और ये संस्थापक हैं, इसके स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपनी राजधानी बनाएंगे लाहौर को और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। और ये मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाएंगे और यह झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। यह है राजस्थान के अजमेर में। हम वीडियो में टू द पॉइंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। कुतुब मीनार की नींव रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये लाख बख्श भी कहा जाता है इन्हें, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने, उसको नष्ट करने का काम करेगा ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी 1210 में, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। किस शासक की मृत्यु हुई है? तो वो हुई है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया जाएगा लाहौर में। तो अब हम इस फैक्ट्स, जो कि एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमें ये ज़्यादा टाइम तक याद रह सके। ठीक है फ्रेंड्स, 1206 डेट है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो बक करता है वो गुलामी रहेगा, तो गुलाम वंश, और इसी गुलाम वंश को बोला जाता है दास वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक वह शासक है जिसने खुद को गुलाम माना है और कभी सिंहासन पर, गद्दी पर नहीं बैठा है। जो आदमी गुलाम है वो आदमी हारा हुआ है। तो लाहौर राजधानी बनेगी और ऐसे हारे हुए इंसान को लाहौर में ही दफनाया जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से स्पष्ट है, तो वो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाएगा। ऐबक एक, तो वो एक से ज़्यादा संख्या है 2.5, तो 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाएगा। कुतुब मीनार की नींव रखेगा कुतुबुद्दीन से, कुतुब मीनार की नींव, जिसमें ये पहली और दूसरी मंजिल का निर्माण करवाएगा। बाकी की जो मंजिल है, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनको बनवाएगा इल्तुतमिश। जो इसके बाद आएगा वह शासक इन्हें बनवाएगा इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार का लास्ट जो काम किया है बिल्डिंग का, वो किया है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5वीं मंजिल को बनवाया है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण, संपूर्ण निर्माण किसने करवाया, आखिरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो उस क्वेश्चन का आंसर बनता है फिरोज शाह तुगलक। लाख बख्श, ये गुलाम है, तो गुलाम आदमी जनता को अब लाखों, राजा बनने के बाद लाखों रुपए का दान देगा। तो इस तरीके से ये लाख बख्श आपको याद रखना है। तो ये हमने देखा शॉर्ट ट्रिक्स, हम इन्हें इस तरीके से याद रख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए नहीं, याद कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो आप इन्हें इन शॉर्ट ट्रिक्स से याद करें। तो मेरा नया चैनल है, कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब आगे देखते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है, जिसकी हत्या करेगा इल्तुतमिश। 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध होगा यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। तो ये युद्ध होते हैं 1191 और 1192 में। दोनों ही युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होंगे, जिसमें फर्स्ट युद्ध में गौरी हारेगा और पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा। तो गौरी दोबारा आक्रमण करेगा इस चीज़ के लिए, जीतने के लिए। तो इस बार गौरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा। और यहाँ बात हो रही है थर्ड युद्ध, तराइन का थर्ड युद्ध किसके बीच हुआ है? तो इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। यल्दोज कौन है? गजनी का शासक है।
एक इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं 1221 जब चंगेज़ खान मंगोली है आक्रमण करता है। चंगेज़ खान ने भारत पर किस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया है? तो उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा इल्तुतमिश। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुर्रान ए चहलगामी दल चालीसा की स्थापना करेगा इल्तुतमिश। एकता प्रणाली शुरू करेगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाएगा और राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले जाएगा। इसके बाद इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बनेंगे रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक रहेंगे। तो इस चीज़ की कमी करने के लिए रजिया सुल्तान इस गद्दी पे बैठेगी और ये दिल्ली की पहली शासिका हैं, एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल हरियाणा में है। इल्तुतमिश की बात करते हैं, मकबरा बनेगा इनका दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। तो अब हम इन्हें याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। ए बक जो बक बक कर रहा था, गुलाम था, उसका बेटा क्या करेगा? आराम, तो वो बन गया आराम शाह। इसकी हत्या करेगा इल्तुतमिश, जो गद्दी को मिस कर रहा था। इल्तुतमिश ऐबक का भी गुलाम था, तो ये गद्दी को मिस कर रहा था, तो ये ऐबक के पुत्र को मार के गद्दी पे भी बैठ जाएगा। गद्दी पे बैठने के बाद तराइन का थर्ड युद्ध होगा। तुर्रा ए चहलगामी ये क्या करेगा? इल्तुत अकेला आदमी है, लोगों का समूह बनाएगा, दल चालीसा 40 लोगों की सभा बनाएगा और उस सभा से अपना टाइम निकालेगा। एकता प्रणाली ये 40 लोगों का समूह क्या करेगा? ताश खेलेगा, तो उसमें जो इक्का आता है वो इल्तुतमिश के पास ही आता है। तो इस तरह की प्रणाली को स्टार्ट करेगा। कुतुब मीनार तीसरी और चौथी मंजिल बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि इसको वहाँ पे दफन होना है। तो कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक भी ने जो उसने प्रारंभ किया था इसका निर्माण, वो हारा हुआ आदमी था, तो उसको दफनाएंगे लाहौर में। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि कुतुब मीनार परिसर में आप कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा दो। इल्तुतमिश क्या है? ये हारा हुआ आदमी नहीं है, तो ये अपनी राजधानी चेंज करके दिल्ली कर लेगा। इसका इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा रुकनुद्दीन फिरोज, जो रुक के राजा बना है रुकनुद्दीन, क्योंकि ये खुद भी अयोग्य रहा है। रजिया सुल्तान रोज खाओ इल्तुतमिश किसमिस, तो रजिया सुल्तान एक शासिका बनेंगी और दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर जो कि इसका मकबरा है, इसलिए उसने अपनी तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कमेंट में आपके विचार लिखें, जिससे कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। न्यू चैनल है अपन का, तो सपोर्ट में। बलवन गयासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पे बैठा है और ये दल चालीसा का अंत करेगा, जिसको इल्तुतमिश ने अभी प्रारंभ किया था। खुद की नई नीति लोह एवं रक्त की नीति अपनाएगा और फारसी का जो धर्म का जो एक उत्सव है, त्यौहार है नवरोज, उसको प्रारंभ करेगा। और इस नवरोज़ का अंत किसने किया है? तो औरंगजेब ने। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका भी आपको ध्यान रखना है। बलवन का मकबरा बनता है दिल्ली में। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलवन के दरबार में रहते थे, और अमीर खुसरो है तोतियाए हिंद। गुलाम वंश का अंतिम शासक बनता है सेमुद्दीन केमुअस, जिसकी हत्या मलिक फिरोज करेगा। और गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश। मलिक फिरोज ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठ जाएगा। और आज हम इनको शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। जिसमें बल है वो दल चालीसा, दलों में रहना पसंद नहीं करेगा, ख़त्म कर देगा, दल चालीसा का अंत कर देगा। जिसमें बल है वो लोह रक्त पे विश्वास रखेगा, तो लोह रक्त की नीति बनाएगा। लोह रक्त की नीति किसने बनवाई? बलवन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवरोज जिसमें बल है वो रोज उत्सव बनाएगा। इस तरीके से आपको नवरोज उत्सव याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट मी, और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। आइए, मैं न्यू यूट्यूबर, एजुकेटर नहीं स्टूडेंट हूँ, इसलिए सपोर्ट मी। थैंक्स।